खुफिया एजेंसियों ने सीरिया में बड़े खुफिया मिशन को अंजाम देते हुए ISIS प्रमुख अबू हुसैन अल कुरैशी को ढेर कर दिया। तुर्की ने सीरिया की सीमा में घुसकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगान ने रविवार को ये जानकारी दी। तुर्की के राष्ट्रपति ने ISIS प्रमुख के खात्मे को लेकर बताया कि खुफिया एजेंसी लंबे समय से अबू हुसैन अल कुरैशी के पीछे लगी हुई थी। अबू हुसैन अल कुरैशी को खत्म करने के लिए तुर्की की राष्ट्रीय खुफिया संगठन की ओर से ऑपरेशन चलाया जा रहा था। खुफिया संगठन के इस ऑपरेशन के तहत ISIS प्रमुख अबू हुसैन अल कुरैशी को सीरिया के अंदर मार गिराया है। ISIS चीफ ने नवंबर में संभाली थी कमान। ISIS चीफ अबू हुसैन अल कुरैशी ने ISIS की कमान नवंबर 2022 में संभाली थी। इससे पहले ISIS चीफ को दक्षिणी सीरिया के एक ऑपरेशन के तहत मार गिराया था, जिसके बाद नवंबर 2022 को ISIS ने अबू हुसैन अल कुरैशी को अपना प्रमुख चुना था। तुर्की की खुफिया एजेंसी द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई में 6 महीने के भीतर ही दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन के मुखिया का अंत हो गया। आधी रात में चले ऑपरेशन में ढेर हुआ ISIS चीफ। तुर्की की खुफिया एजेंसी द्वारा आधी रात को इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। विदेशी मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक सीरिया के उत्तरी कस्बे जडानड्रिश में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये इलाका तुर्की की सीमा के नजदीक है। ISIS प्रमुख अबू हुसैन अल कुरैशी के खात्मे को लेकर इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि खुफिया एजेंसी की इस कार्रवाई में कई और आतंकियों को खत्म कर दिया गया है। तुर्की के खुफिया एजेंसी की ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। ISIS के 2019 से अब तक 3 नेताओं को ढेर किया जा चुका है। अबू हुसैन अल कुरैशी संगठन का चौथा नेता था। अक्टूबर 2019 में अमेरिका सेना ने अपने ऑपरेशन में ISIS के संस्थापक अल बगदादी को ढेर कर दिया था, जिसके बाद अबू इब्राहिम अल हामिशी अल कुरैशी को संगठन का प्रमुख बनाया गया था। फिलहाल आतंकी संगठन ISIS चीफ अबू हुसैन अल कुरैशी के खात्मे को लेकर दुनिया के कई ऐसे देश जो इस खुंखार आतंकी संगठन से पीड़ित थे अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने अबू हुसैन के मारे जाने पर दुनिया के सामने आतंक के खात्मे को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि तुर्की बिना किसी भेदभाव के आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेगा। एक इंटरव्यू में आगे उन्होंने ये भी बताया कि नक्सलवाद, इस्लामोफोबिया और भेदभाव पश्चिम में कैंसर की तरह फल फूल रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों ने अभी तक इस खतरे का सामना करने के प्रयासों के बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन अब अपने नागरिकों की जान और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।